हाय एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे सहसंबंध गुणांक के बारे में। ये एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसमें से क्वेश्चन थ्योरी में भी पूछा जाता है और न्यूमेरिकल में भी। तो आइए पढ़ते हैं। सहसंबंध गुणांक की गणना हेतु विधियाँ। मेथड फॉर कैलकुलेशन ऑफ कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। सहसंबंध गुणांक की गणना के लिए कुछ मुख्य रूप से प्रयोग में लाई जाने वाली विधियाँ इस प्रकार से हैं। रैंक ऑर्डर विधि, पियर्सन संबंध या गुणन अग्रणन विधि, कैंडल संगति गुणांक विधि, लाभ विधि। इन विधियों की व्याख्या निम्न प्रकार से है। रैंक ऑर्डर विधि। नंबर 1, रैंक ऑर्डर विधि को ही कोटि अंतर विधि कहा जाता है। इसका प्रतिपादन प्रोफेसर चार्ल्स स्पेयरमैन ने किया था। इस विधि को स्पेयरमैन की कोटि अंतर विधि भी कहते हैं। चार्ल्स स्पेयरमैन के सहसंबंध गुणांक में चरों की प्रकृति गुणात्मक होती हैं, बुद्धिमत्ता, ईमानदारी। तब ऐसी स्थिति में हम कोटि अंतर विधि का प्रयोग करते हैं। उदाहरण यानी एग्जाम्पल, हमें 10 व्यक्तियों की बुद्धिमत्ता तथा ईमानदारी के बीच सहसंबंध ज्ञात करना है। इस स्थिति में संख्यात्मक माप संभव नहीं है, परंतु हम इन 10 व्यक्तियों को इनकी बुद्धिमत्ता तथा ईमानदारी के अनुसार 1 2 3 आदि क्रम प्रदान कर सकते हैं तथा इन्हीं क्रमों के आधार पर हम स्पेयरमैन सहसंबंध की गणना कर सकते हैं। इस विधि द्वारा प्राप्त सहसंबंध गुणांक को हम RHOP से निरूपित करते हैं। इस विधि में 2 समान अंक वाली श्रृंखलाओं की विभिन्न इकाइयों को क्रम प्रदान किए जाते हैं तथा इन क्रमों का अंतर ज्ञात करके सहसंबंध गुणांक P को निम्न सूत्र द्वारा प्राप्त करते हैं। कोटि सहसंबंध गुणांक। ये जो इसमें फॉर्मूला दिया हुआ है बहुत इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है। P बराबर 1 - 6 3 D स्क्वायर अपॉन n ब्रैकेट में n स्क्वायर माइनस 1, जहाँ P को हम कोटि सहसंबंध गुणांक, D को प्रत्येक पद युग्म के क्रम के अंतर का कोटि अंतर, सिग्मा D स्क्वायर कोटि अंतर के वर्गों का कुल योग, n पद युग्मों की संख्या। रैंक ऑर्डर विधि के प्रयोग हेतु परिस्थितियाँ। कंडीशन फॉर यूजेस ऑफ रैंक ऑर्डर मेथड। तो रैंक ऑर्डर को जहाँ पे यूज़ किया जाता है वो कौन कौन सी परिस्थितियाँ होती हैं, कंडीशंस होती हैं, आइए पढ़ते हैं। रैंक ऑर्डर विधि का प्रयोग निम्नलिखित परिस्थितियों में किया जाना चाहिए। इस विधि का प्रयोग केवल व्यक्तिगत श्रृंखला के लिए किया जाता है। इस विधि का प्रयोग आंकड़ों के गुणात्मक प्रवृत्ति के लिए ही किया जाता है। इस विधि का प्रयोग संख्यात्मक माप के लिए उपयुक्त नहीं है। यदि आंकड़ों के सीमांत उच्चतम या निम्नतम मान अशुद्ध हो तब भी इस विधि को प्रयोग में लाया जा सकता है, क्योंकि यह विधि चरों की कोटियों पर निर्भर करती है। रैंक ऑर्डर विधि के गुण। मेरिट्स ऑफ रैंक ऑर्डर मेथड। इसके गुण निम्नलिखित हैं। यह विधि एक ऐसी विधि है जिसमें गुणात्मक प्रकृति के तत्वों का अध्ययन किया जाता है। इस विधि द्वारा गणना करना आसान होता है। जब चरों के कोटि मूल्य दिए गए हों तब कोटि विधि का प्रयोग ही किया जाता है। कोटियाँ अपने उच्चतम तथा निम्नतम मानों से प्रभावित नहीं होती हैं। इस विधि में श्रृंखलाओं के क्रमों के विचलनों का योगफल शून्य होता है। रैंक ऑर्डर विधि के दोष। डिमेरिट्स ऑफ रैंक ऑर्डर मेथड। रैंक ऑर्डर मेथड के दोष कौन कौन से हैं, आइए जानते हैं। सहसंबंध गुणांक वास्तविक आंकड़ों पर आधारित न होकर आंकड़ों की कोटियों पर आधारित होता है, इसलिए इस विधि में शुद्धता का अभाव होता है। आवृत्ति वितरण में यह विधि प्रयोग में नहीं लाई जा सकती। ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये 3-4 सालों से लगातार आ रहा है, हर बार मतलब पूछा ही पूछा जाता है इससे रिलेटेड कुछ भी। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आइए जानते हैं कैसे होता है।
Calculate the coefficient of correlation from the following data using Spearman rank order method and interpret the result. X और Y दिए गए हैं। स्पेयरमैन रैंक ऑर्डर की विधि से करना, मेथड का यूज़ करना है, जो कि पीछे फॉर्मूला मैंने बताया था लिखा हुआ है वो वाला। तो जानते हैं X और Y दिए हुए हैं यहाँ पे, इनके रिज़ल्ट के बारे में नंबर बताए गए हैं। तो यहाँ पे आंसर का सॉल्व किया हुआ है मैंने। स्टूडेंट हैं हमारे 10, X ये नंबर वाइज हैं, स्टूडेंट्स के Y के नंबर हैं। अब यहाँ पे आता है कि R1 R2 और यहाँ पे D में से D बराबर, ये D की कॉलम होती है, यहाँ पे R1 में से R2 को माइनस करके लिखा जाता है। यहाँ पे D स्क्वायर का कॉलम बना हुआ है, इसमें उसको डिवाइड कर दिया, वो मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। जैसे बताती हूँ R1 कैसे बनता है ये जानते हैं। जैसे X में हम सबसे पहले देखेंगे कि सबसे बड़ी अमाउंट कौन सी है। सबसे ज़्यादा अमाउंट है 18, तो 18 को देंगे हम 1 नंबर। सेकंड है 15, तो 15 को देंगे हम 2 नंबर। इसके बाद है हमारी 12, तो 3 नंबर। इसके बाद है हमारा 11, तो 4 नंबर। इसके बाद है हमारा 10, तो 5.5 नंबर हो जाएगा। और एक दो 10 दिया हुआ है यहाँ पे 5.5, यहाँ पे 10 दिया हुआ तो इसे भी 5.5 देंगे क्योंकि 2 बार 10 आ रहा है। ओके, इसके बाद है हमारा 9, तो 9 को देंगे हम 7.5। इसके बाद है 8, तो 8 को देंगे हम 9। इसके बाद है हमारा 7, तो इसे देंगे 10। और 9 हमारे यहाँ पे भी दिया हुआ है, 9 भी हमारा 2 बार आ रहा है तो इसे भी 7.5 देंगे। अब आता है Y का। Y भी ऐसे करेंगे हम। Y में भी R2 निकालने के लिए सबसे बड़ा अमाउंट क्या है हमारा, इसमें सबसे बड़ा अमाउंट है हमारा 16, तो उसे 1, उसके बाद 15 2 14 3, इसके बाद 11 तो 4, 10 तो 6, इसके बाद 8, तो 8 को 8 देंगे। इसके बाद 7, तो 7 को देंगे हम 9.5। 2 बार 7 दिया हुआ है तो दोनों को 9.5। अब यहाँ पे हम 6 में से -3 करेंगे तो ऐसे ऐसे आता चला जाएगा माइनस करते हुए। और यहाँ पे 3 की 2 से गुना, मतलब 2 बार मल्टीप्लाई होना है। स्क्वायर करते करते यहाँ पे आएगा, फिर हमारा टोटल आ जाएगा। उधर का टोटल है 10 आ रहा है, 10n। इधर हमारा सिग्मा D2 वो D स्क्वायर बराबर 26.50। तो कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन RHO, तो ये फॉर्मूला लगेगा हमारा 1 - C सिग्मा D स्क्वायर अपॉन n, ब्रैकेट में n स्क्वायर -1। फिर वो अमाउंट में लिखते चले जाएंगे एंड ये सॉल्व हुआ और ये में हमारा आंसर आया है। थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जल्दी से जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। थैंक यू सो मच।